भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के शहर लताकिया के बंदरगाहों पर मिसाइलें दागी हैं। सीरिया की सेना ने इसकी जानकारी दी है और उसने बताया है कि हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि लताकिया पोर्ट की उस जगह पर मिसाइलें गिराई गई जहां अनेक कंटेनर रखे गए थे। हमले से कई कंटेनरों में आग लग गई। अधिकारी ने इस मामले में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। लताकिया आयात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर युद्धग्रस्त मुल्क के लिए जरूरी सामान पहुंचता है। सीरिया के सरकारी टीवी पर बताया गया कि बंदरगाह पर 5 बार धमाकों की आवाज सुनाई दी। कंटेनर जहां रखे गए थे उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां जो हैं उसकी तरफ बढ़ी और आग पर काबू पाया गया। इस बारे में इजराइल की मिलिट्री की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजराइल ने सीरिया की सरकार के नियंत्रण वाले इलाके पर सैकड़ों बार एयर स्ट्राइक की है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत कम बार इजराइल ने इस बात को स्वीकार किया है। इजराइल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में इससे पहले सीरिया की राजधानी दमास्कस के मुख्य एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। हालांकि इजराइल ने इस बात को स्वीकार किया कि इसका टारगेट हमेशा से ईरान समर्थित मिलिशिया होते हैं। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह समूह शामिल है, जिसने सीरिया में अपने लड़ाकों को तैनात किया हुआ है। इसने कहा है कि ये हथियारों की शिपमेंट को निशाना बनाता है, जिसे लेकर इसका मानना है कि ये मिलिशिया के लिए होते हैं। हिजबुल्लाह 1 दशक पुराने गृह युद्ध में सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की सेना की तरफ से लड़ रहा है। इजराइल का कहना है कि इसके उत्तरी फ्रंटियर पर ईरान की मौजूदगी रेड लाइन की तरह है। इसका हवाला देकर इजराइल सीरिया के भीतर मौजूदा हथियारों के ठिकानों पर निशाना बनाता है। इससे पहले इजराइल ने अक्टूबर में सीरिया के भीतर हवाई हमला किया था। इस हमले में 2 विदेशी लड़ाकों की मौत हो गई थी, जबकि 6 सीरियाई सैनिक घायल हो गए थे। दमास्कस एयरपोर्ट के बाहर मिसाइलों को दागा गया था। इजराइल द्वारा इस हमले को रात 9 बजे अंजाम दिया गया था। इजरायली एयर स्ट्राइक में ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया था। दरअसल इजराइल इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि वो अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई भी मिलिशिया उसके देश पर या फिर उसके देश के नागरिकों पर हमला करने के लिए प्लानिंग करता है तो वो उसे पहले ही मार गिराएगा। और इसी का परिणाम है कि इजराइल आए दिनों खतरे को भांपते हुए एयर स्ट्राइक करता रहता है।